नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अप्रैल शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर उपखंड क्षेत्र के गांव गुंती के विवाहित युवक व युवती ने प्रेम संबंधों के चलते बठिंडा जिले में ट्रेन के आगे कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार गुंती गांव के युवक 25 वर्षीय दिनेश कुमार गांव के प्राइवेट स्कूल में अध्यापक था, जिसकी 5 साल पहले शादी हो चुकी थी। उसके एक 3 साल का बेटा भी है। स्कूल में युवक के 10वीं कक्षा की छात्रा 18 वर्षीय निवासी करिश्मा से प्रेम संबंध कायम हो गई। इसके पता चलने पर परिजनों द्वारा युवक व युवती को समझाइश की गई, जिसके चलते युवती के परिजनों ने छात्रा को हिसार में रिश्तेदारी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद भी दोनों में प्रेम संबंध बने रहे, लेकिन इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं लग सकी। प्रेम संबंधों में परिजनों की अड़चन होने से दोनों ने बठिंडा जिले में ट्रेन के आगे कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सिरोही के रामपुरा गांव के सीनियर स्कूल में खेल मैदान में बिना परमिशन हेलीकॉप्टर उतारने पर पुलिस ने हेलीकॉप्टर मंगवाने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट और कंपनी के अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रामपुरा निवासी शेर सिंह ने अपने बेटे की शादी के लिए अहमदाबाद की एक कंपनी से हेलीकॉप्टर मंगवाया था, लेकिन हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उन्होंने प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बिना इजाज़त सीनियर स्कूल में खेल मैदान में हेलीकॉप्टर उतार दिया। प्रिंसिपल की सूचना के बाद तहसीलदार नीरज कुमारी और पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने हेलीकॉप्टर के पायलट नितिन वेल्डे से हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी, तो वे कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। इस मामले में संस्था प्रधान महेंद्र कुमार जैन की रिपोर्ट पर पुलिस ने एरोड्रम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के मालिक राजीव, मैनेजर यशपाल शर्मा और पायलट नितिन वेल्डे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर में रेप के बाद 7 साल की बच्ची की हत्या मामले में आरोपी चाचा को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विश्वकर्मा थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 20 दिन में कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि विश्वकर्मा थाने में 23 दिसंबर 2020 को नाबालिग बालिका का रेप और मर्डर का प्रकरण दर्ज हुआ था। घटना वाले दिन बच्ची घर में अकेली थी। इस दौरान 45 साल के चाचा ने रेप किया। दरिंदगी करने के बाद गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। उसके बाद शव को घर में ही कट्टों में छिपा दिया था। तलाश की तो शव कट्टों में ढका हुआ पड़ा मिला। चाचा घर से गायब था, इसलिए पुलिस का शक चाचा पर गया। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। घटना में महिला घायल हो गई। घटना में वक्त महिला का भाई अपनी बहन के घर ही था। भाई अपनी बहन को तुरंत मथुरा के डीएस हॉस्पिटल लेकर गया। फिलहाल महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। महिला के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ शाम को चिकसाना थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने बताया कि गांव जटोली रतभान का रहने वाला लोकेश और उसकी पत्नी सीमा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर लोकेश को अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा आया कि उसने कट्टे से अपनी 27 साल की पत्नी सीमा पर गोली चला दी। घटना में सीमा घायल हो गई। पत्नी को गोली मारने के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बाइक पर जा रहे युवकों को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार चला रहे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी व उनकी पत्नी हादसे में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार फलौदी रोड फांटा पर शहीद स्मारक के पास एक बाइक व कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहे रिटायर्ड डिप्टी एसपी अभय सिंह भाटी व उनकी पत्नी घायल हो गई। दोनों घायलों को पहले बालेसर व बाद में इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। दोनों मृतक शेरगढ़ क्षेत्र के देड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के सदर थाना क्षेत्र में घर में बहन की शादी थी और भाई ने सुसाइड कर लिया। बहन की शादी के ठीक एक दिन पहले हुए महिला संगीत में भाई ने जमकर डांस किया और इसके बाद सोने का कहकर कमरे में चला गया और फांसी का फंदा लगा लिया। युवक की पत्नी व मां जब सुबह उठाने गई तो कमरे का दरवाजा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने बताया कि हर्ष ब्राह्मणों की ढाणी में 30 साल के युवक प्रदीप कुमार ने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। प्रदीप कुमार प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं ताऊजी की लड़की के शादी समारोह के महिला संगीत में हंसी खुशी मौजूद था। ताऊजी की लड़की की शादी से ठीक एक दिन पहले प्रदीप ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की 2 महीने पहले ही बेटी हुई है। सईमाधोपुर के फलवाड़ा बादीपुर का रहने वाले एक 15 साल का किशोर घर पर बिना बताए ट्रेन में बैठकर भाग गया। लड़का मम्मी पापा की डांट से नाराज था। वो उन्हें बिना बताए दोपहर में ट्रेन में बैठकर घर से निकल गया।
जेब में 1 रुपया भी नहीं था तो बिना टिकट ही जयपुर पहुंच गया। इसके बाद अगले दिन वहां से आगरा की ट्रेन पकड़ी और आगरा पहुंच गया। वहाँ 2 दिन का भूखा प्यासा ही ताजमहल देखने चला गया। पूरे दिन घूमता रहा और फिर दोबारा जयपुर पहुंच गया। इसके बाद लड़का फिर से एक ट्रेन में बैठ गया। जयपुर से ट्रेन पकड़कर नागौर के मकराना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला ही था कि टीटीए ने देख लिया, पकड़कर आरपीएफ को सौंप दिया। जब किशोर ने अपनी आपबीती बताई तो सभी हैरान रह गए। वो बिना 1 रुपये के 3 दिन तक भूखा प्यासा एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमता रहा। बावजूद इसके नाराजगी इस कदर थी कि मम्मी पापा के पास नहीं जाना चाहता था। इसके बाद चाइल्डलाइन टीम ने उसे खाना खिलाया और अच्छे से समझाया, तब वो मान गया। जोधपुर के एक MBBS डॉक्टर ने को भ्रूण परीक्षण करते हुए 5वीं बार पकड़ा है। PCP NDT टीम ने जाल बिछाकर लंबे समय से गोरख धंधा चला रहे डॉक्टर को दबोच लिया। डॉक्टर भ्रूण परीक्षण के चक्कर में अपनी सरकारी नौकरी तक गंवा चुका है। उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है, लेकिन उसने भ्रूण परीक्षण करना बंद नहीं किया। आरोपी को पकड़ने वाले अधिकारी ने बताया कि आरोपी एक बार तो चलती ट्रेन में भ्रूण परीक्षण करते हुए पकड़ा गया था। PCP NDT की जोधपुर व जयपुर की टीम ने पाल रोड क्षेत्र में एक किराए के मकान में छापा मारकर डॉक्टर इम्तियाज को भ्रूण परीक्षण करते हुए पकड़ा। इस तरह के मामलों में पहले भी 4 बार पकड़ा गया है। डॉक्टर के फिर पकड़े जाने के बावजूद चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आई। इम्तियाज अपंजीकृत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के जरिए 50 से 90 हज़ार रुपये में भ्रूण परीक्षण करता था। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट 1019 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 735 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र और 284 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र की होंगी। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28 और 29 जून 2022 को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। उम्मीदवारों को संबंधित विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास किया होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के कार्य करने और राजस्थान के संस्कृत का नॉलेज होना जरूरी है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 48,80,000 का सोना पकड़ा है। शारजाह से आया यात्री अपने प्राइवेट पार्ट रेक्टम में छुपाकर यह सोना लाया था। कस्टम की टीम ने कुल 3 गोल्ड कैप्सूल एयरपोर्ट पर ही चाय पानी पिलाकर युवक से बरामद किए। पकड़ा गया युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस महीने 6 अप्रैल को ही दिल्ली से दुबई काम के सिलसिले में गया था। युवक की गिरफ्तारी हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल ने बताया कि शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट के यात्री के हाव भाव से शक हुआ। लगेज की 2 बार एक्सरे मशीन से जांच की तो कुछ नहीं मिला। इसके बाद पूरी बॉडी की मेटल डिटेक्टर से जांच की तो भी कुछ नहीं मिला। करीब 2 घंटे बिठाए रखने के बाद यात्री परेशान होने लगा, जिसके बाद उसने रेक्टम के जरिए गोल्ड लाने की बात कबूल की। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again